हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल सही देखा है, हमने पैरामेडिकल साइंस का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार, यूपी और झारखंड सभी के पैरामेडिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखना और क्लास के बाद आप बताना कि आपको क्लास कैसा लगा। तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका बिहार पैरामेडिकल डेंटल का 2017 का बायोलॉजी क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर्स का है। सो ये अदर स्टेट्स वाले पैरामेडिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम यूपी, झारखंड, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है और सब प्रीवियस ईयर आप जानते ही हो, सारे स्टेट्स का एनसीईआरटी पे ही बेस्ड क्वेश्चंस रहता है। सो आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा वीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर ऑल द स्टेट्स, यूपी, बिहार, झारखंड और अदर भी कोई स्टेट्स के हो तो सभी स्टेट्स के लिए। सो आप लोगों को ये क्लास कैसे लगी, क्लास के बाद ज़रूर बताना कमेंट करके। और अभी तक टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट अ बसिडोमाइसिटीज, ठीक है, यह एक बसिडोमाइसिटीज नहीं है, ठीक है। तो आपका है ए एगैरिकस, बी ओस्टिलैगो, सी पक्सिनिया और डी पेनिसिलियम। आपको बताना है कि एगैरिकस, ओस्टिलैगो, पक्सिनिया, पेनिसिलियम, तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो आंसर को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि ये किस चैप्टर से, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इस चैप्टर का। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, ये हर पैरामेडिकल, चाहे वो बिहार, झारखंड, यूपी कहीं का भी पैरामेडिकल हो, वहाँ के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह पूछा जाता है, तो आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको माय डियर स्टूडेंट्स बताएं क्वेश्चंस किस टाइप का आता है आपका, एग्जाम्पल बेस्ड, मतलब एग्जाम्पल्स, उदाहरण के ऊपर। और ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो ये भी उसी का उदाहरण है कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दे रखा है, और आपको पता रहेगा कि कौन बसिडोमाइसिटीज है, क्यों ड्यूटेरोमाइसिटीज है, कौन एस्कोमाइसिटीज है। तो अब आप बता पाओगे कि आपका क्या होगा सही आंसर, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया है किंगडम फंगी के ऊपर सवाल है। ये कहाँ से सवाल पूछा गया है, पहले ये डिस्कस कर लेंगे, फिर लास्ट में आंसर देखेंगे। तो ये आपका किंगडम फंगी के ऊपर है, ठीक है। तो कितने टाइप के फंगीज होते हैं आपके, पहला फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा क्या है आपका, दूसरा कौन सा फंगी है, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तीसरा क्या है आपका, ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्या है आपका, ड्यूटेरोमाइसिटीज, माइसिटीज। और चौथा और आखिरी क्या है आपका, बसिडोमाइसिटीज। तो ये आपका
हो गया 4 एग्जांपल्स। फाइकोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं एल्गल फंगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्गल फंगी। क्या बोलते हैं? एल्गल फंगी। एल्गल फंगी। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? अदर नेम, कॉमन नेम, सैक फंगी। ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ। सैक फंगी। ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट फंगी। और बसीडोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रैकेट फंगी। बिफोर ब्रैकेट, बिफोर बसीडोमाइसिटीज, ब्रैकेट फंगी। अब ये जो आपका बसीडोमाइसिटीज का एग्जांपल कौन कौन सा है? तो आपका एगैरिकस, ठीक है, उस्टिलैगो और पक्सेनिया, तीनों आपका एग्जांपल है। ठीक है। जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन बोल रहा हूं मैं, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो है वो आपका एस्कोमाइसिटीज का है। किसका है? वो आपका एस्कोमाइसिटीज का है। तो ये आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बार बार बोल दे रहा हूँ, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो है आपका, ये आपका यहाँ का है। ठीक है। पेनिसिलियम आपका यहाँ का है। तो पेनिसिलियम आपका कहाँ का हो गया? एस्कोमाइसिटीज का। तो आपको सबके एग्जांपल्स याद होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो आपका वर्क है, अभी मैं वर्क दे रहा हूँ आपको, कि आपको यहाँ पे सभी के एग्जांपल्स जाके अभी तुरंत क्लास के बाद आपको राइट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि आपको यहाँ एग्जाम्पल बेस्ड ही क्वेश्चंस हमेशा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पूछेगा, चाहे वो बिहार, झारखंड या आपका यूपी पैरामेडिकल का हो। जब भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो आपको इस टाइप्स के प्रश्न जरूर देखने मिलेंगे। तो ये बिहार का था, बिहार पैरामेडिकल का। आपके पैरामेडिकल्स का भी जब करवाऊंगा, और प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस मैंने ले आ रखा हूँ प्रीवियस ईयर्स के ऊपर, वीवीआई क्वेश्चंस के ऊपर, फॉर पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, उसके लिए भी और सारे पैरामेडिकल्स के लिए भी। तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में भी देखिए वीवीआई क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हर पैरामेडिकल्स के लिए। और आपको हर पैरामेडिकल्स का करना है, ठीक है, चाहे वो झारखंड, बिहार या यूपी या अदर स्टेट्स का हो। ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। क्या होगा आपका कि कौन सा इसमें बसीडोमाइसिटीज नहीं है? तो आपका डी, पेनिसिलियम। बाकी एगैरिकस, पुस्टिलागो और पक्सेनिया तीनों आपका बेसिडोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। और एनसीईआरटी में आराम से आपको सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। चैप्टर नंबर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछ रहा है कि सम रेड एल्गी सिक्रीट्स। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कुछ लाल शैवाल क्या स्रावित करते हैं। सो आपका ऑप्शंस है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ग्लूकोज, MgO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट या आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो आपको बताना है कि इसमें से लाल शैवाल कुछ यानी सम, सारे नहीं, कुछ लाल शैवाल क्या स्रावित करते हैं। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि इस चैप्टर से पूछा गया है और जिस टॉपिक से ये पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये भी आपका सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक आपका कहाँ से आया है? ये आपका चैप्टर नंबर 3, ठीक है, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पैरामेडिकल्स के लिए, आपके यूपी, बिहार, झारखंड तीनों के लिए, अदर स्टेट्स के लिए भी, हर जगह आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम से। सो प्लांट किंगडम में आपका एल्गी है, वहां से प्रश्न पूछा है ये। ठीक है। सो एल्गी का कितने टाइप्स होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला आपका क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरा क्या है आपका? फाइकोफाइसी। तीसरा क्या है आपका? रोडोफाइसी। ये 3 टाइप के एल्गी सभी को पता है, नहीं पता है तो एक बार जाके जरूर पढ़िएगा एल्गी प्लांट किंगडम में। सो रेड एल्गी जो होता है यानी आपका रोडोफाइसी, R4 रेड, ठीक है, R4 रोडोफाइसी, R4 रेड एल्गी। ठीक है। इसको लाल शैवाल कहते हैं हम लोग, रोडोफाइसी को। सो उसमें कोई कोई एल्गीज होते हैं ना जो अपने सेल वाल में, सेल वाल में यानी कोशिका भित्ति में, सेल वाल, सेल वाल में वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जमा करते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, प्रीडेटर्स से। सो ये आपके एग्जाम्पल्स के रूप में एक हो गया कोरलाइन एल्गी। ठीक है। ये आपका सेल वाल में डिपॉजिट करता है कैल्शियम कार्बोनेट्स को। सो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे CaCO3।
और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हम लोग एल्गी को अच्छे से भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को। सो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एल्गी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी तालिका 3.1 यानी टेबल 3.1 इंग्लिश में। फॉर दोज हु आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यानी सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आप अपना इंग्लिश एनसीईआरटी, एंड फॉर दोज हु आर हिंदी मीडियम, सो आप तालिका 3.1 बायोलॉजी का एनसीईआरटी में देख सकते हो, ठीक है। ये एनसीईआरटी का, आपको फिगर देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये एनसीईआरटी का, ठीक है। तो टेबल 3.1 यानी चैप्टर नंबर 3 का टेबल 1 है, प्लांट किंगडम। सो आपको ये जो दिख रहा है, पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, यानी क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ये तीनों आपका हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, ठीक है। ग्रीन, ब्राउन और रेड। सो मेजर पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पैरामेडिकल्स में आता है, बहुत आता है कि कौन सा पिगमेंट किस सवाल में है, या आपका डिवीजन क्या है उसके ऊपर, यानी आपका क्लासेस क्या है, इसको क्या बोलेंगे, क्लासेस, कौन सा क्लासेस है, ठीक है। सो आपका क्लोरोफिल ए बी, आपका क्लोरोफिल ए सी, ठीक है, आपका फ्यूकोजेनेथिनीन, ठीक है, फिर आपका क्लोरोफिल ए डी और आपका फाइकोकोएरेथ्रिन, ये आपका सब इंपॉर्टेंट है, ये खासकर आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। फिर उसमें स्टोर्ड फूड कैसे होता है, तो स्टार्च के रूप में किस में होता है, हरा शैवाल में, भूरा शैवाल में आपका मैनिथेनॉल और लेमेरिलिन के रूप में होता है, और आपका लाल शैवाल में आपका फ्लोरेडियन स्टार्च। तो ये जो यहाँ तक पार्ट है ना, इसके बाद कोशिका बत्ती यानी सेल वाल, जो कि मैंने बताया कि लाल शैवाल में सम शैवाल्स आपका सेल्यूलोज प्लस कोई कोई आपका कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में भी जमा रखते हैं, ठीक है। तो आपका सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज तथा एल्जिन, एल्जिन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्यूलोज, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जो रेड कलर से अभी मैं कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये टेबल से क्वेश्चन आपको हर साल एक दिख सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको दिख जाए। सो आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेना। यहाँ तक आपका जो रेड से मैंने किया सर्किल, ये आपका डिवीजन, समान नेम यानी कॉमन नेम, आपका मेजर पिगमेंट्स, प्रमुख वर्णक, संयोजित भोजन यानी स्टोर्ड फूड, और कोशिका बत्ती यानी सेल वॉल। तो तीनों के लिए क्लोरो, फाइको एंड रोडोफाइसी, ठीक है। ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी, तीनों सवाल के लिए आपको याद हो जाने चाहिए। यहाँ से आपको वीवीआई क्वेश्चंस बनता है, ये वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। और जो भी प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं उनको यहाँ एक ना एक प्रश्न हर 1-2 साल पे दिख जाएगा इस टॉपिक से। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द पैरामेडिकल एग्जाम्स फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड। सो इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे वन लाइनर सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि इट इज अबंडेंट इन शार्क लिवर, शार्क के यकृत में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अबंडेंट फॉर्म में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है आपको, यानी विटामिन के, विटामिन ए, इंसुलिन इंसुलिन या आपको विटामिन सी। तो आपको बताना है शार्क के लीवर में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, विटामिन ए। विटामिन ए आपका शार्क में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी हायर कंटेंट इसका सबसे ज़्यादा है। और हम लोग शार्क का ऑयल भी यूज़ करते हैं, ठीक है, शार्क का ऑयल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और शार्क का हम लोग वैक्सीन्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी हमारा पेंडेमिक में आपका कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सारा शार्क्स का यूज़ हुआ था। सो इसका इस्तेमाल आपका यहाँ भी होता है। और शार्क का लीवर ऑयल हम लोग का कैंसर्स का ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। शार्क का लीवर ऑयल यानी लीवर का ऑयल, यकृत का जो तेल होता है, वो हम लोग कैंसर्स में भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, ड्रग के फॉर्म में, ठीक है। ल्यूकीमिया, जैसे ल्यूकीमिया कैंसर होता है ना, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पे है, ठीक है। और इसका हमारे बूस्ट भी करता है ये हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम को, शार्क लीवर ऑयल, ठीक है। तो ये आपका 3 का हो गया आंसर, विटामिन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वन लाइनर सवाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि वेयर इज द ऑयल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बर्ड। तो ऑयल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है, पक्षियों में तेलीय ग्रंथि कहाँ होती है, तो चोंच में, गर्दन में, अग्रपात में, फोरलिम में यानी, और पूछे के अधेरिय भाग में यानी बीक, नेक, फोरलिम, बेसाल पार्ट ऑफ द टेल।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट्स वाले में भी आ रखा है एक बार, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस कहाँ तक आते हैं आपके। तो ये नीट लेवल का भी है क्वेश्चंस। सो वेयर इज द ऑयल ग्लैंड इन बर्ड्स, ठीक है, तो पक्षियों में आपको बताना है। तो बीक, नेक, फोरलिम या बेसल पार्ट ऑफ द टेल। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, बेसल पार्ट ऑफ द टेल, ठीक है। तो आपका बर्ड्स में, इन बर्ड्स आपका द प्रीन ग्लैंड होता है, प्रीन ग्लैंड और यूरोपीजियल ग्लैंड, तो वहाँ पे लोकेटेड होता है ये बैक पे, ठीक है, लोकेटेड होता है प्रीन ग्लैंड और यूरोपीजियल ग्लैंड में, ठीक। तो ये आपका टेल में होता है और इसका ऑयल आपका स्प्रेड हो जाता है फेदर्स के ऊपर शिकार करने के दौरान, ठीक है। तो ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर्स के जैसा काम करता है। सेम हमारे यानी स्तनधारियों में यानी मैमल्स में भी ऐसा ही एक कार्य करता है। इन मैमल्स, स्तनधारियों में ऐसा ही एक कार्य करता है। उसका नाम क्या है? सेबैकेसियस ग्लैंड, ठीक है, ठीक है। वसामय ग्रंथियां काम करती हैं। तो ये क्या करती हैं? हमारे हेयर्स को, स्किन्स को, त्वचा को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये आपका सेबैकेसियस ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो ये लुब्रिकेंट की जैसा काम करती है। तो प्रीन ग्लैंड्स में से ऑयल निकलता है यानी यूरोपीजियल ग्लैंड्स, और हमारे मैमल्स में, हमारे में सेबैकेसियस ग्लैंड। तो ये आपका हेयर, स्किन, ये सबको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। दोनों का काम प्रोटेक्टिव है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, हाइड्रोलेस इज फाउंड इन अबंडेंस इन इट। किस में पाया जाता है हाइड्रोलेस? प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लिम्फोइड और आपका न्यूक्लियस। तो आपको बताना है कहाँ पाया जाता है, ठीक है। सो हाइड्रोलेस क्या होता है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ये एक तरह का इंजाइम है, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का इंजाइम है, ठीक है। इंजाइम ये किस टाइप का है? तो इसका काम है आपका वाटर का ब्रेक डाउन करवाना, ठीक है, वाटर का ब्रेक करना, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध को तोड़ना, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोलिसिस का, हम लोग डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन में बहुत पढ़ते थे। एग्जाम्पल्स जो आपका हाइड्रोलिस के हो जाएंगे तो लाइपेसेस, ठीक है, लिपिड्स तोड़ेगा, फॉस्फेटेस, ठीक है, ग्लाइकोसाइडेस, पेप्टाइडेस, न्यूक्लियोसाइडेस, ये सब आपका हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में, लिम्फोइड में या न्यूक्लियस में, ठीक है। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका कहाँ क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सॉरी, इस सी वाले ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा। लिम्फोइड्स के जगह पे आपका लाइजोसोम्स होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इस वाले में आपका लाइजोसोम के जगह पे यानी लिम्फोइड्स की जगह पे लाइजोसोम होगा, ठीक है। तो मैंने चेंज कर दिया तुरंत अभी। सो आपका सी करेक्ट आंसर होगा। लाइजोसोम्स में ही आपका हाइड्रोलियस पाया जाता है। और लाइजोसोम्स क्या होता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये यूज होता है वहाँ पे, अबंडेंट फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो कोई भी गड़बड़ी या किसी को भी सुसाइडल बैग यानी इरेज करना है तो आपका लाइजोसोम्स ये सब का यूज करता है। तो सी आपका लाइजोसोम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है हुज गिव्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम। तो इसमें पूछ रहा है हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम कौन देता है, यानी प्रत्येक ग्राम में सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में रिलीज होगा। तो आपको है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा यानी फैट्स, प्रोटीन्स या न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड, तो आपको ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी फैट्स, सी प्रोटीन्स या डी न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में सबसे ज़्यादा वसा यानी फैट्स आपको सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम आपको एनर्जी देता है, ठीक है। वो कितना है? 9 कैलोरीज,
9 कैलोरीज आपको देता है, जो कि दुगना है आपका प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से दुगना एनर्जी आपको पर ग्राम देता है। तो फैट्स, इसलिए हमारे शरीर में फैट्स के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, फैट्स के रूप में स्टोर होता है। ठीक, सो ये इमरजेंसी के लिए हमारे बॉडीज में यूज होता है, बिकॉज दीज आर द एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए हमारा बॉडी एक्सेस एनर्जी को एज अ फैट स्टोर करता है वसा के रूप में। ठीक है, ये स्लो सोर्स है, स्लोएस्ट सोर्स है, मतलब धीरे धीरे होता है काम, लेकिन ज़्यादा एनर्जी देता है, मोर एनर्जी एफिशिएंट। जब एनर्जी एफिशिएंट का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा। ठीक है, सो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन काउजेज ब्लड लॉस। इस विटामिन की कमी की वजह से आपका ब्लड लॉस होता है, रक्त में आपका कमी आता है। सो आपका विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन के। ठीक है, तो किस में होता है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 में आपका ब्लड लॉस होता है अगर कमी हो जाए तो। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोकोबालामिन। ठीक है, साइक्लोकोबालामिन यानी कोबाल्ट वाला कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ए, सो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 7 का ए। अब आपको मैं यहाँ पे एक वर्क दे रहा हूँ, आपको विटामिन डी का नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एग्रोफेरॉल क्या होता है, विटामिन B1 का क्या नेम होता है, विटामिन B3, B5, विटामिन बी के, सबका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, विटामिन लिख के आपको लिस्ट बना लेना है, क्योंकि विटामिन के ऊपर आपका आता है, तो विटामिन का पूरा आपको आना चाहिए। विटामिन B1, B3, B5, B7, B9, B12, इसका नेमिंग विटामिन ए का, ई का, के का, डी का। ठीक है, वाटर सोल्यूबल कौन से हैं ये, और वाटर इनसोल्यूबल कौन से हैं। ठीक है, यानी विटामिन सी आपका वाटर इनसोल्यूबल है, तो आपको ये पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप पूरा एक लिस्ट बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि विटामिन्स के ऊपर प्रश्न आते हैं। सो विटामिन्स का नेम और विटामिन्स का यूज़ आपको सब आना चाहिए। ठीक है, डिफिशियंसी से क्या होगा सब कुछ आपको आना चाहिए, कमी की वजह से क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉस के ऊपर पूछा, ब्लड लॉस के ऊपर, तो उनका डिफिशियंसी किस कारण होता है वो भी आपको जानना है। तो पूरा एक लिस्ट बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है विटामिन्स के ऊपर। ठीक है, फॉर बिहार, झारखंड और यूपी तीनों पैरामेडिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होमोलोगस के ऊपर ये क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 आइए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका पेयर होमोलोगस है। ठीक है, तो होमोलोगस इसमें से कौन सा पेयर होगा। तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या हो गया। सो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब हो जाएगा कि सेम एंसेस्टर यानी सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, सेम आपका ओरिजिन हो और डिफरेंट फंक्शंस हो। तो आपका ए यानी विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, ये आपका दोनों उड़ने का काम आता है, तो यहाँ पर सेम फंक्शन हो गया, तो ये आपका एनालॉगस हो गया। लेकिन बी आपका आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये आपका होमोलोगस होगा, क्योंकि आपका डिफरेंट ओरिजिन है। ऑक्टोपस और मैमल्स में आंख अलग अलग जगह से है, वर्टिब्रेटर्स में अलग अलग है, तो ये आपका बी होमोलोगस होगा। ठीक है, होमोलोगस क्या कहता है आपका डिफरेंट ओरिजिन यानी सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन, तो आपका यहाँ पे ये बी हो जाएगा। ठीक है, और एनालोगस और होमोलोगस में बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, तो इस टाइप का आपको आएगा। और जैसे पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स में देख लोगे कि दोनों का पैडल्स काम करता है उसको तैराने में, तो ये भी एनालोगस हो जाएगा। और रीजेस और प्रोजेक्शंस भी एनिमल्स में दोनों डिफरेंट है उसका ओरिजिन, लेकिन फंक्शन सेम है। तो एनालोगस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। ठीक है, और आपका होमोलोगस में क्या होता है, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा में ऑक्टोपस और मैमल्स का आंख दोनों का ओरिजिन एक ही है, लेकिन फंक्शंस ऑक्टोपस का आंख का और मैमल्स का दोनों का अलग है, तो ये होमोलोगस हो जाएगा। तो होमोलोगस और एनालोगस कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। होमोलोगस में क्या होता है, आपका होता है सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, लिख लीजिएगा डिफरेंट फंक्शन। और आपका एनालॉगस में क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन और सेम फंक्शन।
सेम फंक्शन। तो ये आप चार्ट याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। सो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंट, इस बी आपका सही होगा क्योंकि इसका आपका सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन रहता है। आंख तो है लेकिन दोनों का आंख का अलग अलग काम है, ठीक है। बाकी तीनों एनालॉगस है। तो ये था आपका डिटेल में एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्यों पूछ रहा है, द फैमिली फॉर द ह्यूमन इज, मनुष्य के लिए कुल क्या है, होमो, होमोनिडी, प्राइमेटा या कॉर्डेटा, ठीक है। ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए, ठीक कर लीजिएगा। सो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है और इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। तो पूरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के बारे में पूछ रहा है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मनुष्य के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स आपके कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले किंगडम कौन सा हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा आपका एनिमिलिया। क्या हो जाएगा, एनिमिलिया, ठीक है। उसके बाद फाइलम क्या बताओगे आप लोग, फाइलम बताओगे कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम बताओगे। क्लास क्या होगा आपका, मैमेलिया। क्या होगा क्लास आपका, मैमेलिया। ऑर्डर क्या होगा आपका, प्राइमेटा, करेक्ट, प्राइमेटा, प्राइमेट्स। और फैमिली क्या होगी आपकी, होमो नीडी, ठीक है। और जीनस क्या होगा आपका, होमो। और स्पीसीज क्या होगा आपका, सेपियंस। और स्पीसीज बदल सकती है, ठीक है। तो आपका क्या आया करेक्ट आंसर, फैमिली क्या होगा, होमोनिडी, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने पूरा किंगडम, यानी किंगडम आपका क्या हो गया, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस। तो आपको मैंने पूरा, आपको मैंने ऑर्डर क्लासिफिकेशंस का बता दिया। तो आपका ये था प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से याद होना चाहिए कि किंगडम क्या होगा, एनिमिलिया, फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा, क्लास क्या होगा, मैमिलिया, ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेट्स, फैमिली होगी होमोनिडी, जीनस होगा होमो, एंड स्पीसीज आपका चेंज हो सकता है। तो हम लोग अभी सेपियंस, होमो सेपियंस हम अपने बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको है कि ब्लू ग्रीन एल्गी आर द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी किसका मेंबर है। यानी आपका नीला हरित शैवाल इस जगत का सदस्य है, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंगी, एंड डी पादप यानी प्लांट्स। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांट्स, इसमें से कौन सा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी मेंबर है, किस किंगडम का, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी से आपको लग रहा होगा कि ये प्लांट किंगडम का है, यानी प्लांट्स का है, तो ये गलत है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी आपका आता है यू बैक्टीरिया में, ठीक है, यू बैक्टीरिया में आता है, यू बैक्टीरिया में आपका आता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हम प्यार से मोनेरा को भी बोलते हैं, मोनेरा यानी बैक्टीरियाज को, ठीक है, ए मोनेरास को। फॉर एग्जांपल आपका सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया को भी हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। नॉस्टैक को भी हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और एक बार जाकर आप लोग एनसीईआरटी का फिगर 2.2 भी देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको फिलामेंटियस ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टैक और आपको सियानोबैक्टीरिया दोनों दे रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी यूकैरियोटिक पार्ट्स में, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्लोरोफिल ए रखते हैं, क्लोरोफिल ए रहता है, ये भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल ए रहता है इसमें, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए रहता है तो इसमें, इस वजह से हम लोग इसको फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्सी बोलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है दोनों, ठीक है। तो इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ठीक है, सजीवी, खुद से मतलब, सॉरी, ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से अपना कर सकते हैं ये न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन। तो इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिलामेंटियस टाइप का होता है, कॉलोनीज में रहता है, आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉलोनी में रहता है या फिलामेंटेसियस, फॉर एग्जांपल नॉस्टैक आपका, ये हो गया इसका एक प्रॉपर डेफिनेशंस। तो ठीक है, तो हेटरोट्रॉप्स और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो आगे भी आप प्लेलिस्ट में जाके नेक्स्ट लेक्चर्स को भी कीजिए, क्योंकि इसी तरह के सारे वीडियोस हैं। सो आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, एक बार जाके देखिए। और
कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर पीडीएफ्स, और आपका टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पीपीआई ट्यूटोरियल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और बने रहिए पीपीआई ट्यूटोरियल पे इसी तरह के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई फॉर बिहार, यूपी, झारखंड तीनों स्टेट्स के लिए पीपीआई को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।